गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कल का टास्क जो भी मैंने दिया था आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा, है ना? तो आज करना है क्या है? तो कुछ चीजें हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को। देखो, आपका 200 मार्क्स का है टेक्निकल, और क्या बोलते हैं, 100 मार्क्स का है नॉन टेक। 11 सुनिए, 100 मार्क्स का वो है नॉन टेक। ठीक। तो अभी से ही आप लोगों के मन में एक, मतलब ऐसा एक आ रहा होगा। ठीक, अभी मेरी कल परसों एक स्टूडेंट से बात हुई। सर, कितना कितना अगर मार्क्स स्कोर हम लोग टारगेट करें तो सिलेक्शन हमारा हो पाएगा, है ना? तो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को। टेक्निकल है 200 मार्क्स का। तो एक चीज तो श्योर है, जिस स्टूडेंट का टेक्निकल अच्छा होगा, अच्छा मतलब बहुत अच्छा, वो इस एग्जाम को निकाल लेंगे। और जिनका अच्छा नहीं होगा, उनका मैं अच्छा करवा दूंगा। ठीक है? बस आप लोग पढ़ो आराम से, बढ़िया से। देखो, 200 मार्क्स से, मतलब आउट ऑफ 200, मैं एक टारगेट देता हूँ आप लोगों को कि 165 मार्क्स, 165 मार्क्स आप लोग लेके चलो कि मुझे स्कोर करना है। स्कोर किस में करना है मुझे 165 मार्क्स? एक मिनट रुकेंगे। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि 165 मार्क्स अब सभी को टारगेट करना है टेक्निकल में। ठीक। और उसके बाद नॉन टेक। अब देखो, नॉन टेक में बहुत सारा पार्ट है। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है? रीजनिंग में मैं 18 लेके चलता हूँ। मैथ में कितना भी अगर खराब होगा तो 15। हिंदी, अब हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, देखो, जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं वो कोशिश करेंगे कि वो 15 से 18 मार्क्स टारगेट करें। और जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं, जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं पता है, तो कोशिश करेंगे 12 से 15 मार्क्स। ठीक। और जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है, वो इसका ले लो अपोजिट। ठीक। और जिनका इंग्लिश वीक है वो 12 से 15 मार्क्स। तो चलो, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ फिलहाल के लिए तुम्हें। ठीक। और जनरल अवेयरनेस में 12 से 15 मार्क्स इसका भी। 12 मार्क्स इनफ है। अगर आप लोग 12 से 15 मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना जनरल अवेयरनेस में, तो बहुत है। तो मैं लेके चलता हूँ 18 इसका, 15 इसका, और इसके बाद है, मैं जीए का भी 15 कंसिडर करता हूँ। ठीक। और मैं हिंदी का भी मैं, चलो 17 एवरेज लेके चलता हूँ, 17। और इंग्लिश का भी मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 17। ठीक। तो कितना हो जा रहा है? 8 5 हमारा हो गया है 13, 13 5 हो गया 18, 18 और 7 हो जाता है हमारा 25, 25 और 7 हो जाता है 32। ठीक है? 1 2 3 4 5, और 5 और उधर गए 3, 8। 82 मार्क्स यहाँ हो गया। अब ले लो आप लोग 165 और 82। ठीक। तो ये आपका कितना ही हो जा रहा है? 247 मार्क्स। मतलब समझ रहे हो? बस ये टारगेट लेके चलना है आप लोगों को। ठीक। अब इसमें आप लोग 10 प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक। तो आप लोगों को इस तरीके से, इस सोच के साथ पढ़ना है। देखो, सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो। ठीक है? इतना खराब क्यों सोचे हम लोग, है ना? पॉजिटिव सोचेंगे यार, ताकि हमारा कुछ अच्छा हो पाए। है? तो 147 में +10 या -10 कर सकते हो।
या तो किसी का 230, अगर इतना भी आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि सर, इज इट पॉसिबल कि 147 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले एसएससी जेई का रिजल्ट आया है। आपने सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ देखा है? कितना, 388। भाई, इतना कट ऑफ जा रहा है सीपीडब्ल्यूडी का, समझ रही है इसका मतलब? मतलब भाई 200 मार्क्स का टेक्निकल होता है, प्री सीबीटी 1 होता है, और 300 का होता है सीबीटी 2। टोटल अगर मैं जोड़ूं तो 500 मार्क्स में, तो भाई इतना जा रहा है सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ। मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग? तो आपको करना तो पड़ेगा ना। एक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई जो 200 में से ना, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ 180 लेकर आएंगे, सिर्फ टेक्निकल में। तो आपको सारा मेहनत यहाँ करना है। 65% जो है ना, आपको यहाँ मेहनत करना है, बाकी का जो बचेगा 35% वो नॉन टेक में देना है। ठीक है, तो चलिए। तो 247 का अगर सपना देखा है, तो उस सपने को साकार करने के लिए मैं लेकर आया हूँ हमारा पेड मेंटरशिप डीएसएसबी एईएनजेई के लिए। और ये जो बैच है वो टोटल एईजेई दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करता रहूँगा कि ए के लिए, ये जेई के लिए, मैं हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताता रहूँगा। ठीक। इसमें स्टडी नोट्स मिलता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है, स्टडी का टारगेट मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिलने वाला है हमारे डीएसएसपी के बैच में। और 10 PM पे हमारी डेली लाइव क्लास होती है, समझे? तो इस बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए ये ले हाँ, जो वर्किंग है भाई उनके लिए तो मैं 101% इसको रिकमेंड करूंगा। ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो आज का टास्क देखो। आज है हमारा डे, दिल्ली चलो सीरीज का डे 7, है ना? डे 7 मतलब 11 तारीख है। ठीक। तो आज करना क्या है? आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेने वाले हैं टेक्निकल में, सोम। ठीक। तो सोम के मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो आज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये मेरा पेन टेप प्रॉब्लम कर रहा है कल से। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। और उस देखो, अगर पेन टेप बीच बीच में मिस कर जाए, लिखे ना, तो आप लोग, मैं बोलता रहूंगा, लिख लेना आप लोग। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एसएफटी एंड बीएमडी, है ना? उसके बाद आपका आता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक। उसके बाद आपका आता है शियर स्ट्रेस। ठीक है। फिर है टॉरिजन। तो आज मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चैप्टर दिया है सोम का पढ़ने के लिए। ठीक। तो ये हुआ टेक्निकल। अब बात करते हैं हम लोग नॉन टेक की। ठीक। नॉन टेक। तो नॉन टेक में आज मैं दे रहा हूँ आपको जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी। ठीक। और करंट अफेयर। करंट अफेयर 6 मंथ का। 1 मिनट रुको, इसका इरेजर भी जल्दी काम नहीं करता है। हाँ। तो 6 मंथ का मैं एक करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप लोगों को पढ़ना है। लगभग 25 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस वाइज हैं। ठीक। उसमें डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छे से। ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट है उसमें, तो आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पॉलिटी हो गया। हाँ, पॉलिटी में आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है आर्टिकल्स। ठीक। और जो मेरे पेड में है, उनको ई बुक मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेंगे। ठीक। और जो नॉन पेड में मैं उनके लिए बताता हूँ, आपके पास सोल्यूशन होगा। ठीक।
सोल्यूशन से आप लोग उसे पढ़ेंगे, जितना भी आर्टिकल्स होता है, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट सारे के सारे। एक, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं बट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ठीक, तो मैं बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, कि आप आर्टिकल 1 से लेकर, ठीक है, रुक जाओ, हाँ, आर्टिकल 1 से लेकर, ठीक, और जो हमारा आर्टिकल कितना, 70, और उसके बाद था 80, हाँ 78 तक आर्टिकल जितने हैं सब पढ़ लेना अच्छे से, समझे। और जो पेड में है उनके लिए तो मैंने इम्पोर्टेंट ई बुक दिया ही है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उसमें, समझे। जो नॉन पेड में है, जो मेरे पेड में नहीं है, उनको मैं बता दूँ आर्टिकल 1 से लेकर, ठीक, और इस आर्टिकल में सब क्लोज भी होगा, मतलब कि पार्ट, वो भी पढ़ लेंगे। और जब मैं ओपन सेशन एक दिन लूंगा ना, और मैं एक बार सारा चीज रिवीजन करवा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, समझे। तो ये हो गया हमारे जनरल वन एससी। और आज मैं आप लोग को रीजनिंग, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन का एक मैं सेट दूंगा, और ये सभी के लिए होगा, ठीक, चाहे वो पेड में हो या नहीं हो। 20 क्वेश्चन का सेट दूंगा, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैथ में, मैथ में मिक्स, मिक्स 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ये भी मिक्स ही रहेगा हमारा सारे टॉपिक का, और इसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है, उतने आप लोग बनाना, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, कवर नहीं किया है बट फिर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि 20 में से मैंने कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। तो ये था आज का टास्क। और हिंदी इंग्लिश आज मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। आज मैंने जनरल अवेयरनेस रखा है, क्योंकि सैटरडे है और कल संडे है, तो मैं वहाँ पे पूरा अच्छे से एक कॉम्पैक्टेड फॉर्म में दे दूंगा बना के, ठीक है, टास्क। तो चलिए फिर आप लोग करिए, अगर कुछ डाउट होता है, कुछ पूछना है या किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपना एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मेल कर सकते हैं, ये रहा, backbenchbrains@gmail.com। अगर आपको अपने प्रिपरेशन को एकदम स्मूथली एक प्रिसाइज वे में करना है, ठीक, तो backbenchbrains@gmail.com पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पेड मेंटरशिप में। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगले सेशन में एक नए टास्क के साथ। जय हिंद, जय भारत।